राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। क्षण भंगुर जीवन है जग में, मन मंजुल पुण्य कमाते चलो। यह अवसर फिर से मिलेगा नहीं, परमार्थ का पंथ बनाते चलो। सत्संग करो पर पीर हरो, हरि को सुमिरो सुख पाते चलो। श्री राम सिया श्री राम सिया, श्री राम सिया सिया गाते चलो। तभी अपने मन वाणी को पवित्र करते हुए भगवान नाम संकीर्तन का उच्चारण करें। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। श्री राम कथा संजीवनी, सुख उपजावनहार। कथा सुनहि जो प्रेम से, पावहि सो फल चार। सियावर रामचंद्र की जय। आज के कार्यक्रम में उपस्थित श्री राम कथा अमृत रस के रसानुरागी मानस मर्मज्ञ श्रोतागण, राम काज लगी राम काज किन्हे बिना, मोहि कहाँ विश्राम। इस भाव से भावित होकर के इस राम कथा सत्संग को अनवरत रूप से चलाने वाले, संचालित करने वाले आदरणीय श्री पटेल जी महाराज। बहनों, आप सभी लोगों को मेरा सादर प्रणाम स्वीकार हो। आइए सीधा हम कथा से जुड़ते हैं। मेरा कथन प्रसंग आज का, जग कारण तारण भव भंजन धरणी भार। की तुम अखिल भुवन पति, लिंग मनुजय अवतार। सियावर रामचंद्र की जय। देखिए, ये राम कथा अन्यान्य ग्रंथों में, अन्यान्य रामायणों में जहां भी मिलती है, भगवान श्री रामचंद्र जी की हनुमान जी से भेंट किष्किंधा कांड के अंतर्गत ही होती है। जब ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को यह आदेश दे दिया, जब भगवान रामचंद्र जी जन्म लेने वाले थे, तो ब्रह्मा जी ने कहा, पान रतन धरी धरी वहीं हरि हरिपद से वहु जाय। अब सभी आप देवता लोग वानर का शरीर धारण करके अवतरित होकर के रामचंद्र जी की कार्यों की पूर्णता के लिए आप सब अवतरित होइए और अपने जीवन को धन्य बनाइए। इस क्रम में इंद्र के अंश से
बाली का जन्म हुआ, सूर्य के अंश से सुग्रीव का जन्म हुआ, और इसी प्रकार से जामवंत जी के अंश से ऋषराज, ब्रह्मा जी के अंश से ऋषराज जामवंत जी का जन्म हुआ, विश्वकर्मा के अंश से नल नील का, अश्वनी कुमार के अंश से जीवित महेंद्र का जन्म हुआ, और पवन देव के औरस पुत्र के रूप में पवन पुत्र हनुमान का जन्म हुआ। इस प्रकार से असंख्य वानरों की उत्पत्ति हुई, असंख्य वानरों की जिनकी गणना नहीं की जा सकती, इतने सारे वानरों की उत्पत्ति हुई। तो कुछ वानर तो ऋष माताओं के द्वारा उत्पन्न किए गए, कुछ किन्नरियों के द्वारा, कुछ नाग माताओं के द्वारा, कुछ देव कन्याओं के द्वारा, कुछ गंधर्व माताओं के द्वारा। इस प्रकार से असंख्य संख्या में वानरों की उत्पत्ति हुई। अब ये सभी वानर संयुक्त रूप से बाली के आधिपत्य में किष्किंधा में निवास करते थे, और इन सभी वानरों का राजा बाली था। किष्किंधा में एक दिन अचानक एक घटना घट गई। मायावी राक्षस का पुत्र, मैं राक्षस का पुत्र मायावी आया और आधी रात को आकर के युद्ध के लिए बाली को ललकारने लगा। बाली किसी की चुनौती को स्वीकार करने वाला नहीं था, सहन करने वाला नहीं था। तुरंत घर से बाहर निकला और मायावी को मारने के लिए दौड़ा। बाली के निकलने के पश्चात सुग्रीव भी उनके पीछे पीछे आ गया। दोनों भाइयों को आते हुए देखकर वह मायावी राक्षस भागा और दोनों भाई उनके पीछे पीछे गए। कुछ दूर जाने के पश्चात एक गुफा में मायावी घुस गया। तब बाली ने सुग्रीव को समझाते हुए कहा कि हे भाई सुग्रीव सुनो, 15 दिन तक इस गुफा के द्वार पर तुम मेरी प्रतीक्षा करना। 15 दिन के पश्चात अगर न आऊं तो समझ लेना कि मेरा भाई बाली मारा गया। भगवान श्री रामचंद्र जी से इसी बात को बताते हुए सुग्रीव कहते हैं कि प्रभु, मैंने 15 दिन नहीं 1 महीने तक के बाली का प्रतीक्षा द्वार पर किया, परंतु मेरा भाई नहीं आया। 1 महीने के बाद वहां से खून की धारा निकली, जिससे मैं ये समझा कि मेरा भाई बाली मारा गया और वह राक्षस आकर के मुझे मारेगा। ऐसा समझ के मैं गुफा के प्रवेश द्वार में एक बहुत बड़ा शिला को लगा करके आ गया। नगर में आने के पश्चात समाचार बताया। मंत्रियों ने राज सिंहासन खाली देख करके मुझे राजा बना दिया। बाली ताहि मारि गृह आवा, देखी मोहि जिय भेद बढ़ावा। वह बाली उस राक्षस को मार के आ गया, मुझको सिंहासन में बैठे हुए देख करके मुझसे शत्रुता कर लिया। प्रभु मुझको इतना मारा, इतना मारा, इतना मारा, और मार के मुझे नगर से निकाल दिया। मेरी संपत्ति, मेरा धन, मेरा घर द्वार, मेरी पत्नी सब छीन लिया। अब मैं बाली के डर से भागा भागा फिरने लगा। आखिर मैं जाता कहाँ? बाली की पहुंच तो हर जगह थी, लेकिन एक स्थान पर वो बाली नहीं जा सकता था। ऋषिमुख पर्वत पर श्राप के कारण नहीं जा सकता था, इसलिए मैं ऋषिमुख पर्वत पर जा करके रहने लगा। फिर भी मैं सशंकित रहता था कि कहीं मेरा भाई का कोई आदमी आकर के मुझे मार न दे। हनुमान जी महाराज सूर्य को दिए गए, अपने गुरुदेव सूर्य को दिए गए वचन के अनुसार सुग्रीव के पीछे ही भागते रहे। यदि हनुमान जी को किसी ने उनके बल और पौरुष का ज्ञान करा देता बाली के विरुद्ध लड़ने के लिए, तो सुग्रीव का संकट तब से कट गया होता। लेकिन जिसका उद्धार भगवान श्री रामचंद्र जी के द्वारा होना था, उसको हनुमान जी भला कैसे करते। इसलिए हनुमान जी महाराज सुग्रीव के पीछे भागते रहे, उनके रक्षक के रूप में, मंत्री के रूप में हमेशा सुग्रीव के साथ रहे। इस प्रकार से सुग्रीव ऋषि पर्वत में आकर रहने लगा। और उधर भगवान श्री रामचंद्र जी का वनवास हुआ। वनवास काल में सीता जी का हरण हो गया। सीता को खोजते हुए सबरी का उद्धार करने के लिए भगवान सबरी के आश्रम में आए। सबरी से उन्होंने पूछा कि माता, क्या तुम
जगत जननी जानकी का कुछ हाल जानती हो। तब सबरी ने कहा कि हे प्रभु, पंपा सरहु जाहु रघुराई, कहाँ हुई है सुग्रीव मिताई। सो सब कहीं देव रघुबीरा, जानत हूँ पूछत मति धीरा। हे प्रभु, आप पंपा सरोवर जाइए और वहां ऋषिमुख पर्वत पर सुग्रीव रहता है, उससे आपकी मित्रता होगी और वही सब काम को करवाएगा। हे प्रभु, आप तो सब कुछ जानते हैं, फिर भी आप मुझसे पूछ रहे हैं। इस प्रकार से सबरी ने कहा और सबरी के कथनानुसार भगवान श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी वार्तालाप करते हुए बिरही बने हुए दुखी हृदय से ऋषिमुख पर्वत की ओर आगे बढ़ते हैं। जब ऋषिमुख पर्वत के किनारे भगवान पहुंच गए, तब ऋषिमुख पर्वत के ऊपर में रहने वाले सुग्रीव का नजर भगवान श्री रामचंद्र जी के ऊपर पड़ गया। दो वीर अलौकिक पुरुष धनुष बाण धारण किए हुए ऋषिमुख पर्वत की ओर आ रहे हैं। सुग्रीव बड़ा भयभीत हो गया, डर गया और डर करके सुग्रीव ने हनुमान जी से कहा, अति सभीत कह सुनु हनुमाना, पुरुष जुगल बल रूप निधाना, धरि बट रूप देखत जाई, अब कह सी जान जी असय न बुझाई। हे सुग्रीव, तुम जाओ, इन दोनों राजकुमारों को, वीर पुरुषों को पता लगा के आओ कि उनके मन में क्या है, और यदि पठवा बाली होई मन मैला, तो भागो तुरंत तजो यह सैला। यदि मेरे भाई बाली का भेजा हुआ कोई व्यक्ति है तो मुझे संकेत कर देना और मैं इस पर्वत को छोड़ के भाग जाऊंगा। सुग्रीव की बातों को सुनकर के हनुमान जी ने सुग्रीव को बहुत समझाया कि आपको इतना भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, हम सब लोग हैं, और फिर स्त्री से मुख पर्वत पर बाली का कोई आदमी भी नहीं आएगा। ऐसा बहुत प्रकार से समझाया, परंतु सुग्रीव कुछ समझता नहीं है, क्योंकि सुग्रीव भयभीत व्यक्ति है। आरत के चित रहे न चेतु, जो आर्त व्यक्ति है, किसी की बात को सुनता नहीं, इसलिए सुग्रीव की आज्ञा का पालन हनुमान जी को करना पड़ा। विप्र रूप धरि कपित गए, माथ नाई पूछत यस भयऊ। तब हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धारण करके उन दो युगल कुमारों धनुष बाण लेके आ रहे हैं, श्री राम और लक्ष्मण। उनको जानने के लिए हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धारण करके उनके किनारे गए और जा करके उन्होंने उन दोनों राजकुमारों को प्रणाम भी किया। माथ नाई पूछत अस भयऊ, प्रणाम किया। तो कई लोग इस प्रणाम करने पर भ्रम करते हैं कि हनुमान जी तो ब्राह्मण के रूप में थे और क्षत्रिय को प्रणाम कर दिया। तो वास्तव में हनुमान जी महाराज राम और लक्ष्मण के रूप को देख करके अनिश्चय की स्थिति में थे। धनुष बाण रखे हैं इसलिए तो क्षत्रिय हैं, परंतु क्षत्रिय के रूप में वे तपस्वी के रूप में है। तो हनुमान जी ने सोचा, तपस्वी के रूप में यदि क्षत्रिय भी हैं तो तपस्वी के रूप में प्रणाम करने से मुझको कोई दोष नहीं लगेगा। ऐसा समझ करके हनुमान जी ने राम और लक्ष्मण का प्रणाम किया। फिर भगवान श्री रामचंद्र जी की मुखाकृति की आभा ही ऐसी थी कि हनुमान जी को लगा कि ये कोई दिव्य पुरुष है, दिव्यात्मा है, और ऐसे दिव्यात्माओं को, महान आत्माओं को प्रणाम नहीं करूंगा तो मुझे दोष लगेगा। ऐसा सोच करके हनुमान जी ने प्रणाम किया। फिर बाद में भगवान के स्वरूप को देख करके हनुमान जी के मन में अंतर्द्वंद में हुआ कि शायद ये ब्रह्म ही है, और वास्तव में यही सत्य था। और अपने मन के उठे हुए भावों को देख करके ही हनुमान जी ने भगवान श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी का प्रणाम किया। भगवान श्री रामचंद्र जी का स्वरूप ही ऐसा था
कि इसको देख करके कोई ही प्रभावित हो जाता। विश्वामित्र जी के साथ में भगवान राम और लक्ष्मण जनकपुर का धनुष यज्ञ देखने के लिए गए हुए, अमराई में ठहरे हुए। राजा जनक अपने मंत्री तथा प्रगणों के साथ में भगवान मुनि विश्वामित्र से मिलने के लिए आते हैं। जिस समय मिलने के लिए आए उस समय भगवान राम और लक्ष्मण पुष्प वाटिका देखने के लिए गए हुए थे। आने के पश्चात शिष्टाचार हुआ, कुशल क्षेम पूछे। फिर विश्वामित्र जी ने सभी लोगों को बैठाया, बैठने के लिए सब लोग बैठे। कुछ क्षण पश्चात ही राम और लक्ष्मण विश्वामित्र मुनि राम और लक्ष्मण पुष्प वाटिका देख करके लौट आए। इनके इनके स्वरूप को देख करके क्या प्रतिक्रिया हुई राजा जनक के मन में, मंत्रीगण विप्रगणों के मन में? तो कहा जाता है, उठे सकल जब रघुपति आए, विश्वामित्र निकट बैठाए। सबके सब लोग खड़े हो गए। कहने का मतलब श्री रामचंद्र जी की मुखाकृति की आभा ही ऐसी थी कि राजा जनक उसके मंत्रीगण विप्रगण प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके, तो हनुमान जी प्रभावित होकर के उसको प्रणाम किए, तो ये कोई असंगत बात नहीं थी। फिर जो अनुमान हनुमान जी ने किया था भगवान राम और लक्ष्मण को देख करके, विप्र के रूप में ब्राह्मण वेश में हनुमान जी ने जो अनुमान लगाया था, वही अनुमान तो राजा जनक भी लगाते हैं ना। राजा जनक भी वही अनुमान लगाते हैं। क्या अनुमान लगाते हैं? मूर्ति मधुर मधुर छवि देखी, इस प्रकार से इन्हीं विलोकतयति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुखई मन त्यागा। कहु नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक की नृप कुल पालक। इस प्रकार से राजा जनक स्वयं प्रभावित हो जाते हैं। एक प्रकार से ब्रह्म का अनुमान वो भी लगा लेते हैं। तो वही अनुमान तो हनुमान जी भी ने लगाया था और प्रणाम किया था। तो मेरा कहने का अर्थ यह है, जब राजा जनक एवं उनके मंत्रीगण विप्रगण प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके और सब उनको सम्मान दिए, और उसी प्रकार से उनके मन में भी भाव उत्पन्न हुआ, तो हनुमान जी महाराज के मन में इस प्रकार से भाव उत्पन्न हुआ और उन्होंने प्रणाम किया। तो हनुमान जी का प्रणाम करना किसी प्रकार का असंगत नहीं है। इस प्रकार से हनुमान जी महाराज ने प्रणाम किया और प्रणाम करने के पश्चात प्रभु श्री रामचंद्र जी से पूछा, माथ नाई पूछत अस भयउ। प्रणाम करके हनुमान जी महाराज ने रामचंद्र जी से पूछा कि हे प्रभु, विप्र रूप में है हनुमान जी, विप्र रूप हनुमान पूछ रहे हैं, आप सच सच बताना कि आप कौन है। भगवान राम ने कहा, यह ब्राह्मण देवता, आप ही मुझे देख रहे हैं, तो आपकी नजरों में मैं क्या देख रहा हूं, आप बताइए ना। हनुमान जी धर्म संकट में पड़ गए। हनुमान जी ने सोचा कि मैं इन दोनों राजकुमारों के लौकिक जो स्वरूप देख रहा हूं उसके बारे में पूछूं, या फिर मेरे हृदय में जो इनके प्रति भाव उत्पन्न हो रहा है उसके बारे में पूछूं। फिर हनुमान जी ने निर्णय किया, ये इनके स्वरूप के बारे में तो मैं जो देख रहा हूँ पूछ चुका हूँ। तो तुम श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रिय रूप सिरहु बंदीरा। अब मुझे मेरे अंतर हृदय में जो भाव इनको देख करके उत्पन्न हो रहा है उस विषय में मुझे इनसे पूछना चाहिए। तब हनुमान जी ने पूछा कि तुम तीन देव मह को, नर नारायण की तुम दो, जग कारण तारण भव भंजन धरणी भार, की तुम अखिल भुवनपति लिन्न मनुजय अवतार, सियावर रामचंद्र की जय। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु, आप ब्रह्मा विष्णु महेश ये त्रिदेव में से कोई दो तो नहीं है, अथवा जगत का कारण साक्षात अखिल भुवनपति तो नहीं है।
जो इस संसार को तारने के लिए, पृथ्वी के भूमि को भार को हरण करने के लिए मनुष्य के रूप में अवतार लिए हैं। इस प्रकार से हनुमान जी ने भगवान श्री रामचंद्र जी से पूछा। ये उनके मन का भाव था जिसको हनुमान जी ने पूछा। भगवान श्री रामचंद्र जी ने हनुमान की ओर देखा और सोचने लगे, अरे हनुमान जी ने तो वही बता दिया जो मैं यथार्थ में हूं। परंतु भगवान श्री रामचंद्र जी नर लीला के लिए करने के लिए अवतरित हुए हैं, इसलिए उन्होंने हनुमान जी का अपना उत्तर अलौकिक नहीं, लौकिक संसारिक की भांति दिए। एक संसार का एक साधारण व्यक्ति जिस प्रकार से उत्तर दे सकता है, वही उत्तर भगवान श्री रामचंद्र जी हनुमान जी को देते हैं और कहते हैं कि हे हनुमान जी सुनो, मैं कौन हूं। कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु बचन मानी बन आए। नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई। यहाँ हरि निशिचर बैदेही, विप्र फिरहि हम खोजत तेहि। भगवान राम ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, मैं कौशल राज महाराज दशरथ का पुत्र है, हम दोनों उनके पुत्र हैं। मेरा नाम राम है, ये मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है। हम वनवास में आए उस समय हमारे साथ मेरी पत्नी जगतजननी सीता भी आई हुई थी, लेकिन किसी राक्षस ने उसका हरण कर लिया। उसी को खोजते हुए हम यहाँ तक आए हुए हैं। इस प्रकार से भगवान श्री रामचंद्र जी ने हनुमान जी को उत्तर दिया। इसके आखिरी लाइन का, यहाँ हरि निश्चर वैदेही, विप्र फिरहि हम खोजत तेहि का विद्वान लोग कुछ और भी अर्थ करते हैं। उसका अर्थ ये कहते हैं, यहाँ हरि, हरि माने वानर, वानर अर्थात सुग्रीव को खोजने के लिए आए। निश्चर रावण, रावण को खोजने के लिए आया। और वैदेही यानी सीता को खोजने के लिए आया। हरि सुग्रीव को क्यों खोजने के लिए आए हैं? सुग्रीव का पता बताई है सबरी ने। पंपा सरहु जाहु रघुराई, कहाँ होई है सुग्रीव मिताई। तो सब कहि देव रघुवीरा, और जानत हूँ पूछत मति धीरा। ये सबरी ने बताया है कि सब सुग्रीव से मित्रता होगी, तो हम सुग्रीव को खोजने के लिए आए हैं। और रावण को खोजने आए हैं तो किसने बताया? इसको जटायु ने बताया है। नाथ दशानन यह गति कीन्ही, तेहि सठ जनक सुता हर लीन्ही। दक्षिण दिशि लय गए गोसाई। इस प्रकार से जटायु के द्वारा रावण का पता चला है, इसलिए रावण को भी खोजने आए हैं और सीता को खोजने आए हैं। इस प्रकार से इस लाइन का अर्थ विद्वान लोग और भी करते हैं। और इस प्रकार से अपना परिचय देने के पश्चात भगवान श्री रामचंद्र जी हनुमान जी से कहते हैं, नहीं, ब्राह्मण रूप से धरे हुए हनुमान जी से कहते हैं कि हे विप्रदेव, आपन चरित कहा हम गाई, विप्र कहु निज कथा बुझाई। हे विप्र देवता, अपना परिचय हमने गा करके दे दिया, सुना दिया, अब आप अपनी कथा सुनाइए। यहीं पर हनुमान जी महाराज अपने प्रभु को पहचानते हैं। देखिए, जो भी जिसकी पत्नी का हरण हो गया है वह दुखी होगा, प्रसन्न थोड़ी होगा। वह अपना परिचय गा करके नहीं देगा, वह रो करके देगा। यहीं पर हनुमान जी अनुमान लगाते हैं, ये माया और मनुष्य से परे हैं, मुझको ऐसा लगता है। ऐसा हनुमान जी के मन में यह विश्वास हो जाता है। और दूसरा लाइन को सुन करके तो हनुमान जी पक्का हो जाते हैं कि ये ब्रह्म ही है, जो मेरे अंतर हृदय में भाव उत्पन्न हुआ है उसके अतिरिक्त कोई दूसरे नहीं है। विप्र कहु निज कथा बुझाई। हे ब्राह्मण देवता, अपनी कथा कहिए। हनुमान जी ने सोचा, मैं कथा कहने वाला हूँ, इसको भगवान राम जी जान गए। अर्थात
शिव रूप में हनुमान जी राम कथा के प्रणेता है, राम कथा के प्रथम कथावाचक। इस बात को तो ब्रह्म ही जान सकता है। भगवान श्री रामचंद्र जी की इस कथा कहने की बात को सुन करके हनुमान जी श्री रामचंद्र जी को पहचान जाते हैं, यह तो मेरे स्वामी श्री रामचंद्र जी ही हैं, ब्रह्म के अवतार हैं। ऐसा सोच करके प्रभु पहचानी परेऊ गही चरना, सो सुख उमा जाई नहीं भरना। अपने प्रभु को पहचान करके हनुमान जी महाराज श्री रामचंद्र जी के चरणों में पड़ जाते हैं, उनको कस के पकड़ लेते हैं। भगवान शंकर कहे गिरजा पार्वती, उस समय हनुमान जी को जो सुख प्राप्त हुआ उस सुख को मैं वर्णन करके नहीं बता सकता। माँ पार्वती ने कहा कि भोलेनाथ क्यों नहीं बता सकते, बताइए ना। तब भगवान शंकर ने बताया कि पार्वती, हनुमान के रूप में मैं ही स्वयं भगवान श्री रामचंद्र के चरणों में उनके प्रेमामृत का लाभ उठा रहा था, इसलिए उस समय के सुख को मैं अनुभव तो कर सकता हूँ परंतु वाणी से व्यक्त नहीं कर सकता। आत्मा और परमात्मा के मिलन को, भक्त और भगवान के मिलन को, उस समय के सुख को कोई वाणी से वर्णन नहीं कर सकता, ऐसा भगवान शंकर का कहना है। और पार्वती पूछती है तो इसी बात को बताते हैं। प्रभु पहचानी परे गही चरना, सो सुख उमा जाई नहीं वरना। पुलकित तक तन मुख बचन न आवा, देखत रुचिर वेश की रचना। पुलकित तन मुख आवन बचना, देखत रुचिर वेश की रचना। और इस प्रकार से हनुमान जी महाराज भगवान की सुंदर वेश, सुंदर स्वरूप का दर्शन करते हैं, आनंद लेते हैं। और इस प्रकार से हनुमान जी महाराज पहले भगवान को नहीं पहचानते और नहीं पहचानने के कारण उनको थोड़ा सा धोखा होता है। तो नहीं पहचानने के कारण अपराध बोध के भाव से भगवान श्री रामचंद्र जी की ओर देखते हैं और क्षमा प्रार्थना की मुद्रा में भगवान से कहते हैं, हे प्रभु, तो माया बस फिर भुलाना, ताते प्रभु मैं नहीं पहचाना। हे प्रभु, मैं तो जीव हूँ, वानर की जाति हूँ, माया के वश में होकर के, आपकी के वश में होकर के मैं संसार में भूल गया था और आपको पहचान नहीं पाया। एक मंदमय मोह बस, कुटिल हृदय अज्ञान, पुनि प्रभु मोहि विसारे दीन बंधु भगवान, सियावर रामचंद्र की जय। हनुमान जी ने कहा, यह प्रभु, एक तो मैं मंद हूं, मोह के वश में हूं, कुटिल हूं, अज्ञानी हूं, इसलिए मैं आपको नहीं पहचान पाया। फिर भी प्रभु, आप तो दीन बंधु हैं, आप तो सर्वज्ञ हैं, आप मुझे पहचान के भी एक मनुष्य की तरह कैसे पूछ रहे थे। इस प्रकार से हनुमान जी ने अपराध बोध भाव से भगवान से क्षमा प्रार्थना करते हैं। और ऐसा कहते कहते हनुमान जी के मन में प्रेम जो है, हृदय में प्रेम भर जाता है। अस कही परे चरण कुलाई, और निज तन प्रगति प्रीति उर छाई। ऐसा कहते हुए हनुमान जी के हृदय में अत्यंत ही प्रेम बढ़ जाता है और व्याकुल होकर के भगवान के चरणों को पकड़ लेते हैं। और भगवान के चरणों को जब पकड़ लेते हैं तो भगवान स्वयं उसे उठा करके अपने हृदय से लगा लेते हैं। और इस व्याकुलता में हनुमान जी का विप्र रूप विलुप्त हो जाता है और उनका वानरी रूप प्रकट हो जाता है। अस कही परे चरण कुलाई, निज तन प्रगति प्रीति उर छाई। और इस प्रकार से हनुमान जी महाराज व्याकुल होकर के अपने मूल रूप में प्रकट हो जाते हैं। तब रघुपति उठाई उर लावा, और निज लोचन जल सींच जुड़ावा।
उनकी व्याकुलता को अपने नेत्र के जल से सींच करके उनके व्याकुलता की ताप को शीतल करते हैं। सुन कपि, और इसके बाद भगवान श्री रामचंद्र जी हनुमान जी से जो कहते हैं उसको सुन करके लक्ष्मण जी अवाक रह जाते। भगवान राम हनुमान से कहते हैं कि हे हनुमान, सुनु कपि जिय मानसी जियऊना, तै मम प्रिय लक्ष्मण ते दुना। हे हनुमान, तुम अपने मन को छोटा मत करो, अपने मन में ग्लानि मत करो, क्योंकि तुम तो मेरे लक्ष्मण से भी दूने प्रिय हो। और वहीं पर लक्ष्मण जी खड़े हैं और उनके सामने ही भगवान श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं कि हे हनुमान, तुम तो मेरे लक्ष्मण से भी दूने प्रिय हो, लक्ष्मण से भी तुमको दूना प्रेम करता हूं। अब लक्ष्मण के मन में क्या बीती होगी, जरा सोच के देखिए। लक्ष्मण जी सोचने लगे, देखो आजन्म में प्रभु की सेवा करते आ रहा हूं, जन्म से जब से जानने सुनने लायक हुआ हूं तब से प्रभु की सेवा करते आ रहा हूं, और इनका वनवास हुआ, माता पत्नी को बिलखता हुआ छोड़ करके इनके साथ आ गया और इनकी सेवा में लगा हुआ हूं। और पूर्व जन्म में भी ये हमारी सैया में ही शयन करते हैं। इस प्रकार से जन्म जन्मांतर से मैं प्रभु की सेवा करते आ रहा हूं। और अभी 10 मिनट पहले ही हनुमान जी मिला और उनको कह दिए कि तय मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। हे हनुमान, तुम अपने मन को छोटा मत करो, तुम तो मेरे लक्ष्मण से भी दूने प्यारे हो। ऐसा हनुमान जी अपने लक्ष्मण जी अपने मन में सोच रहे हैं कि प्रभु इस प्रकार से कैसे कह दिए, अनमनस्क हो जाते हैं, परंतु अपने भाव को व्यक्त नहीं करते लक्ष्मण जी। परंतु भगवान श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण की मुखाकृति को देख करके समझ जाते हैं, क्योंकि भगवान तो सबके उर के अंतर में निवास करने वाले हैं, हमारे मन के भाव को जानने वाले हैं। सबके उर अंतर बसहु जानत भाव के भाव। ऐसे प्रभु लक्ष्मण जी के मन की भावनाओं को जान करके लक्ष्मण जी से पूछते हैं, अरे लक्ष्मण, क्या सोच रहे हो? अरे ये हनुमान जी हैं, तुम्हारी असावधानी से सीता का हरण हुआ है और इनके सहयोग से मुझे सीता की प्राप्ति होगी, तो तुमसे दूना प्रेम कह दिया तो क्या क्या गलत हो गया? फिर लक्ष्मण, तुम तो ये हनुमान जी के गले के हार हो, ये रुद्रावतारी हैं, साक्षात शिव हैं, और तुम शेषावतारी हो, 1000 फन वाले नाग हो। तो शिव जी 1000 फन वाले नाग को अपने गले में धारण करते हैं, तो हार को धारण करने वाला तो बड़ा होगा ना। इसलिए कह दिया प्रिय लक्ष्मण ते दूना। हे लक्ष्मण, अपने मन में किसी प्रकार से ग्लानि मत करो, ये हनुमान जी हैं और ये हमारे राम जन्म के बहुत से कठिन कार्यों को ये साध्य करेंगे, यहाँ तक तुम्हारे मृत्यु के भी ये रक्षक होंगे, तुम्हारी मौत को भी ये बचाएंगे। ऐसे हनुमान जी हैं। भगवान श्री रामचंद्र की बातों को सुन करके लक्ष्मण जी महाराज अपराध बोध भाव से क्षमा प्रार्थना की मुद्रा में भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में नतमस्तक हो जाते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा कि हे हनुमान, तुमको मन छोटा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं तुमको बहुत प्रेम करता हूँ और तुम तो मेरे अनन्य भक्त हो। तुम्हारे जैसे भक्त तो बहुत कम होते हैं, तुम अपने मन को छोटा मत करो। हनुमान जी ने देखा भगवान के प्रेम को, अपने अनुकूल भगवान को देख करके हनुमान जी ने सोचा, मैं तो धन्य हो गया, आज मेरा जीवन धन्य हो गया, प्रभु को पहचान लिया। अब मुझे अपने स्वामी, अपने मित्र, अपने राजा को भी धन्य बनाना चाहिए। ऐसा सोच करके हनुमान जी महाराज भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं, नाथ शैल पर कपिपति रही, सो सुग्रीव दास तव आई। हे नाथ, इस पर्वत के ऊपर कपिपति सुग्रीव जी रहते हैं और वो आपके सेवक हैं
और उसी सुग्रीव को आप ढूंढने के लिए आए हुए हैं। इसलिए तेहि जननाथ मैत्री की जय, दीन जानी तेहि अभय करी जय। हे प्रभु, उससे चल करके मित्रता कर लीजिए। होना ये चाहिए था कि सुग्रीव को लाते यहाँ और भगवान से मित्रता करा देते, परंतु हनुमान जी से जैसा सचिव किसी को मिलता नहीं है। सुग्रीव भगवान के सामने आने की योग्यता नहीं रखता है, क्योंकि उसमें न भक्ति है, कर्म है, न ज्ञान है। इसलिए हनुमान जी संत हैं, और एक संत जो है ईश्वर से मिलाने का काम करता है। हनुमान जी तो ऐसे संत हैं, तो सुग्रीव को भी भगवान से मिलाते हैं, विभीषण को भी भगवान से मिलाते हैं, एवं माता जानकी को भी भगवान से मिलाने में उनकी प्रमुख भूमिका रहती है। इस प्रकार से सुग्रीव जी महाराज को भगवान से मिलाने के लिए हनुमान जी ने उपाय सोचा, और भगवान श्री रामचंद्र जी को स्वयं सुग्रीव के पास ले जाने का प्रयत्न करते हैं। प्रायः थोड़ा समय होने जा रहा है, ऐसा मुझको लग रहा है। यहीं से मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। सियावर रामचंद्र की जय।